तो रहता है, परंतु नटकी से चिपका नहीं रहता, उससे अलग रहता है। उसके साथ तो रहता है, परंतु उसके से अलग भी रहता है। साधु संत ऐसे ही होते हैं। इस संसार में तो रहते हैं, इस संसार में तो रहते हैं, पर संसार से विरक्त भी रहते हैं बंधुओं, संसार से वह विरक्त रहते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन को बनाना होगा हमें। इस संसार में रहते हुए उस परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर नारायण का हमें बहुत दूर चले जाए, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। संसार में रहकर जैसे नारियल गोला अंदर रहता है, नारियल के अंदर रहता है, परंतु से चिपको मत, आसक्ति हमें दुख का कारण बन जाएगी। क्योंकि जब उसका विछोड़ होगा ना, जब वह तुमसे छूटेगी, मान लें आपने धन में आसक्ति बढ़ा ली, केवल रात दिन धन धन धन, या पुत्र पुत्र पुत्र, या जमीन जमीन जमीन, जा 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 जा, मतलब जिसमें भी तुमने आसक्ति बढ़ा ली, और जिस दिन वह तुम्हें छोड़ कर जाएगा बंधुओं, तुमसे विरक्त होगा, तुमसे दूर होगा, तो वही आप लोग परेशान ना हो। पुनः हम तुंगभद्रा नदी यानी हमारा शरीर, तुंगभद्रा नदी यानी हमारा शरीर, हर मानव का शरीर। तुंग यानी श्रेष्ठ, तुंग यानी क्या होता है? श्रेष्ठ। और भद्र, भद्र का अर्थ क्या होता है? भद्रा का यानी कल्याण करने वाला। यह श्रेष्ठ शरीर हमें उस परम पिता परमेश्वर ने अपने कल्याण के लिए दिया। तुंगभद्रा का अर्थ हुआ श्रेष्ठ, कल्याण करने वाला। तो यह शरीर उस परम पिता ने हमें आत्म कल्याण के लिए दिया। परंतु ये जो जीवात्मा इसमें रहती है, यह कौन है? यह आत्मदेव। यह जीवात्मा हमारे सबके शरीर में है, यही आत्मदेव है। यह आत्मदेव, इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। हम सबके भी एक पत्नी है जिसका नाम है बुद्धि। वही बुद्धि जिसको हम धुंधली कहते हैं, शास्त्र धुंधली कहता है, लेकिन सबको एक बुद्धि दी है भगवान ने, उसी का नाम धुंधली। बंधुओं, वही गलती आत्मदेव ने की और वही गलती हम सब भी करते हैं। एक गलती के कारण बंधुओं आत्मदेव के घर धुंधकारी उत्पन्न हो गया, केवल एक गलती के कारण। बंधु, हमें स्वयं विचार करना होगा कि हमारे जीवन में कहीं कोई धुंधकारी न उत्पन्न हो जाए। गोकर्ण जैसे धर्मात्मा संतति की प्राप्ति चाहते हो तो संतों के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना होगा। जिस प्रकार हम संतों के पास तो जाते हैं, धर्म की कथा का भी श्रवण करते हैं, धर्म के मर्म को भी जानते हैं, खूब मनन करते हैं, खूब कथा सुनते हैं। अरे पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, बहुत अच्छी बातें सुनाई, बहुत धर्म सम्मत बातें सुनाई, परंतु किसी सज्जन से पूछा कि भैया क्या क्या धर्म सम्मत बातें सुनाई, बताओ तो जरा। तब कहते नहीं, आनंद बहुत आया, बहुत अच्छे समझा रहे थे गुरु जी। क्या समझे तुम? वो पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इस कान से सुनी है कथा को और इस कान से बाहर कर दी है। केवल आनंद लेने की भावना लेकर बहुत से लोग बैठते। कथा श्रवण मात्र से कुछ नहीं होने वाला। हमें संतों के पास हम भी जाते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, ज्ञान रूपी फल संत हमको देते भी हैं, जैसे आत्मदेव को दिया फल। परंतु जो आत्मदेव ने गलती की, वही गलती हम करते हैं। अपनी बुद्धि को यानी धुंधली को, उस फल को, ज्ञान रूपी फल को हम खिलाते नहीं हैं। जिस दिन हम अपने बुद्धि को ज्ञान रूपी फल खिला देंगे ना, उसके पश्चात कभी भी हमारे घर धुंधकारी जैसी संतान उत्पत्ति नहीं होगी। गलती कहां हुई? अगर पंडित जी वो फल जो लेके आए थे वो अपनी पत्नी को तुरंत अपने सामने खिला देते तो धुंधकारी कहां से होता? धुंधकारी होता क्या फिर? नहीं,
गोकर्ण जैसे महात्मा संत पैदा होते आत्मदेव जी का। बंधु इसलिए कभी भी जहां भी कथा सत्संग चल रहा हो उस कथा में सत्संग में अवश्य जाएं। कथा में 100 बातें पंडित जी बताएं तो मैं ये कहता हूं कि 100 बातों में से 95 बातें और 98 बातें वहीं रख दो, उनसे हमें प्रयोजन नहीं है। केवल 1-2 बात अपने जीवन में उतार ले, उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा बंधुओं, उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। 100 बातों की आवश्यकता नहीं है उद्धार करने के लिए। और ये भारत भूमि है बंधुओं, इस भारत भूमि में बताया है कि आत्मोद्धार कथा तो बहुत बड़ी बात है, ये कथा बहुत बड़ी बात है आत्मोद्धार के लिए। इस भारत भूमि का पशु, पत्ता और जल, पशु, पत्ता और जल और पत्थर, ये भी व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं बंधुओं। ये 4 चीजें भी भारत भूमि की हर मानव को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति बहुत सरल है, बहुत सरल है मुक्ति पाना। मरते हुए व्यक्ति को तुलसी पत्र उसके अगर मुंह में चला जाए तो समझ लो उसकी मुक्ति हो गई। तो एक पत्ते से मुक्ति हुई कि नहीं हुई? मरता हुआ व्यक्ति अगर गौशाला में अपने प्राणों का विसर्जन कर दे, प्राण त्याग दे, तो समझ लेना उसकी मुक्ति हो गई। तो एक पशु से मुक्ति हुई कि नहीं हुई? मेरे गोविंद की चरण रज लेकर, चरणामृत लेकर 2 बूंद अगर चरणामृत मृत्यु के समय अपने मुख में चला जाए तो चरणामृत से मुक्ति हुई कि नहीं हुई? तो यह मुक्ति तो बहुत सरल है बंधुओं। इसलिए बंधुओं, आत्मोद्धार की भावना अगर पहले सच्चे मन से करना होगा। जब तक हमारे मन में आत्म भावना नहीं है, जब तक उद्धार होने वाला नहीं है। एक और बात प्रश्न उठता है बंधुओं, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब आत्मदेव की मुक्ति हो गई, आत्मदेव प्रेत नहीं बना, उसकी मां गोकर्ण की मां भी कुएं में गिर कर मृत्यु हुई, परंतु वह भी प्रेत नहीं बनी, तो धुंधकारी क्यों अकेला प्रेत बना? जबकि उसके पिंडदान इत्यादि गोकर्ण जी जैसे महात्मा ने किए हैं, तो पिंडदान से उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बंधु, उसका केवल और केवल एक ही कारण है। धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, इसका कारण यह था कि वह धुंधली का पुत्र था ही नहीं, वह तो उसकी बहन का पुत्र था। कथा अगर आपने ठीक तरह से सुनी होगी तो वह उसकी बहन का पुत्र था। और जब पिंडदान इत्यादि हो रहे थे तब गोकर्ण जी को इस बात का पता नहीं था, तो गोकर्ण जी ने अपने नाम गोत्र का उच्चारण किया था, इसलिए धुंधकारी की सदगति नहीं हो पाए बंधु। इसलिए हम जब भी पिंडदान इत्यादि करते हैं ना, तो खूब सोच विचार लेना चाहिए हमें। संकल्प का महत्व बहुत बड़ा होता है। कोई भी कार्य हम करें उसमें संकल्प में नाम गोत्र का उच्चारण अकेला हो जाए, वो भी शुद्ध, तो समझ लेना उसी संकल्प से आपका उद्धार हो जाए। फिर पंडित जी आपके संकल्प को पूरा करें या ना करें। बहुत से लोग कहते हैं भैया हमने 1.25 लाख जाप करवाया लेकिन फल नहीं मिला। उस फल नहीं मिलने के कारण बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ कारण मैं गिनवाता हूँ। आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं तो पहला कारण तो निष्फल होने का सबसे बड़ा कारण होता है आप में आस्था का अभाव होना। उस अनुष्ठान में जब तक यजमान की आस्था पूर्ण रूप से नहीं रहेगी तो कितने ही बड़ा यज्ञ करा लेना, कितने बड़ा जाप करा लेना, अगर आपके अंदर आस्था ही नहीं है,
विश्वास ही नहीं है, आपको सफलता नहीं दे सकता। दूसरा कारण होता है बंधुओं अज्ञानता। आप में आस्था की है, परंतु पंडित जी जिनको आपने नियुक्त किया है वो अज्ञानी है, उस काम को वो परिपक्वता नहीं है, तो वो काम आपका पूरा नहीं हो सकता। तीसरा कारण होता है बंधुओं सामग्री। आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जब हम अपने लिए कोई सामान खरीदते हैं ना, तो 10 प्रकार की चीजों को देखते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं, एक जोड़ी कम से कम 50 जोड़ी कपड़े उसके निकलवा लेते, तब जाकर एक जोड़ी कपड़ा लेते। परंतु पूजन के लिए जब कपड़ा लेने जाते हैं तो कह देते, आजकल तो दुकानदार खुद ही कहते हैं पंडित जी वाले कपड़े चाहिए, जैसे अलग से बनाए हो कंपनी ने पंडित जी के कपड़ा। पंडित जी के कपड़ा कंपनी नहीं अलग से बना दो, तो पहले पूछ रहे थे कौन सा ब्रांड, पंडित जी ब्रांड लो जो है। पूजन की सुपारी कहेगी, भाई सुपारी दे दी, बोला अच्छा पूजन की सुपारी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बंधुओं कि पूजन की सुपारी क्या अलग से बनती है, पूजन के कपड़े क्या अलग से बनते हैं, पूजन का घी क्या अलग से बनता है? जो घी आप खाते हो वो घी क्यों यूज नहीं करते पूजन में? पंडित जी वो घी गाय का महंगा है, 900 रुपए किलो, 300 रुपया में डब्बा 1 किलो को, तो जो ले आए सस्ता होता। आपकी यही मूर्खता, आपका यही अज्ञानपन आपके लाखों रुपयों को फालतू कर देता है। आप खुद स्वयं चिंतन करें, उस परम पिता परमेश्वर के लिए आप जोत जलाई आपने, वो 300 रुपए किलो में कौन सा घी आएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ 200 रुपए किलो का कौन सा घी आएगा? उसके लिए, उस परम पिता के लिए आप जोत जला रहे हैं, और वो जोत में भी आपने मिलावट कर दी। घी नहीं है वो, डालडा भी नहीं है, घी तो छोड़ो डालडा तक नहीं है, तो क्या पूजन का फल आपको प्राप्त होगा? कभी नहीं होगा। मैं आपसे बार बार एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस धर्म मंच से भले ही आप पूजन पाठ बिल्कुल ना करें, इससे अच्छा तो बिल्कुल ना करें, वो सही है, लेकिन कभी भी पूजन पाठ का अगर बीड़ा अगर आपने उठाया है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी अगर आप अपने घर में करवा रहे हैं, तो पूर्ण रूप से श्रद्धावान होकर कराएं। सबसे पहले तो उसमें आस्था रखें, विश्वास रखें। पंडित जी भी ऐसे बुलाएं जो अच्छे से विधिवत उसको संपन्न करा रहे हैं। सामग्री के लिए जो आप खाते हैं उससे बढ़कर सामग्री का उपयोग करें। कैसे नहीं मिलती सफलता? आप सत्यनारायण भगवान की कथा से भी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर आस्था होना चाहिए, केवल आस्था। परंतु इस आस्था का अभाव हमारे चारों ओर दिखाई देता है बंधुओं। जब तक हम आस्था नहीं रखेंगे, कुछ भी हमारे हाथ आने वाला नहीं है बंधुओं। आगे चलकर बताया कि भागवत है क्या, आगे चलकर बताया भागवत है क्या।
तो सर्वप्रथम अपने हृदय से, अपने मन से द्वेष, कपट, छल, छिद्र, ईर्ष्या, मोह, लोभ इनका त्याग करना होगा। भागवत जी में स्पष्ट लिखा, कहा निर्मत्सराणां परोत्कर्षण सहेण मत्सरः तद्हितानां सतां भूतानुकंपिना निर्मत्सराणां। मच्छर और मत्सर दो प्रकार होते हैं, एक मच्छर होता है और एक होता है मत्सर। मच्छर हमें बाहर से काटते हैं, बाहरी भाग से जब हमें मच्छर काटते हैं तो उनसे बचने के लिए हम मच्छरदानी, ऑल आउट इत्यादि चीजों को लगा सकते हैं, धुआं भी कर सकते हैं जिससे वो भग जाते हैं, मच्छर नहीं काटेंगे। ये तो मच्छर से बचने की बात हो गई, लेकिन मत्सर हमें अंदर से काटता है। इस मत्सर को हमें दूर करना होगा, तब जाकर हम भागवत के अधिकारी बनेंगे सुनने मात्र को। मत्सर क्या है? दूसरों की उन्नति देखकर जब आपका मन दुखी हो, आप दूसरों का सुख देखकर जब दुखी होने लगे, दूसरों की उन्नति देखकर आप दुखी हों, तब आप समझ लेना चाहिए कि हमें मत्सर काट रहा है अंदर से। तब समझ लो कि आपको मत्सर काट रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है। बंधुओं, आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपने दुखों से इतने दुखी नहीं हैं जितने दूसरों के सुखों को देखकर हम दुखी हो रहे हैं। जब तक ये भावना हमारे अंदर है, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। भगवान खुद कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो कपट, छल, छिद्र, द्वेष, राग इनसे ऊपर उठना होगा हमें। लेकिन आज का मानव इसी में लिप्त है। पड़ोसी के घर गाड़ी आ गई तो
तो उसको पहले मत्सर ने काट लिया। अरे 2 नंबर की कमाई करता हूँ, 2 नंबर की कमाई से लाया होगा। अरे मैं कहता हूँ बंधुओं, एक बार मेरे कहने से दूसरे की खुशी में खुशी होना सीख लो और दूसरे के दुख में दुखी होना सीख लो। आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन परिवर्तनशील बन जाएगा बंधुओं। जिस दिन आपके पड़ोसी में कोई दुविधा है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, आप उसकी परेशानी में एक बार शामिल होकर तो देखो, आप उसके दुख में दुखी होकर तो देखो एक बार, आपको अंदर से इतना सुख मिलेगा, इतनी सुख की अनुभूति होगी कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आप वो सुख शांति महसूस लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जो दूसरों के दुख में आप शामिल होकर उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आज का मानव का और परीक्षित का क्या संबंध है एक दूसरे का, इस कथा को मैं कल आपको श्रवण कराऊंगा। कल की कथा ठीक 1 बजे प्रारंभ होगी बंधुओं। आपसे निवेदन बार बार करता हूं कि आप लोग 1 बजे आकर यहाँ उपस्थित हो जाएं, जिससे कथा में ज़्यादा से ज़्यादा सुना सकूं, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। अभी हम आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेने के बाद ही अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। इससे पहले हमारे संगीतकार भैया बढ़िया सा भजन सुनाएंगे। रखना चरणों की इस सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, चरणों की इस सेवा में लगाए रखना, चरणों की कभी न जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, दूर कहीं न जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा ना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा ना जाना, दिन पर दिन ये हो, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
तो गोविद गुंगवे प्रजनन्मे सुरसवीर गुण सर्वगण गुण सतये आत्मसनि प्रजा सनि वसु सनि लोक सन्नवय सनि अग्नि प्रजा बहुदां मे करो तन्नाम पयोरे तो अस्मा सुधत हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती
बिगड़ी को बनाने वाला, यह मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, यह मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राघव यही मेरे श्याम यही, मेरे राघव यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती, मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। कर्पूरे घोरम करुणाम कपालम संसार सारम भुजगहारम सदाम संतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। कपाल वाला कराय देवं कराय देवं कराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या गुणा तुमेव, तुमेव सर्वं ममेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे। प्रभु दीन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। कटकटवंते नाने गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। कटकटवंते नाने गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा आजा कटकटवंते नाने गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। कटकटवंते नाने गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। हरे ज्वालामल्लिने नमः आरार्धिक्यांते मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम ओम जग्नेन जग्नमये जन्तो देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणि अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिकामिकुल चंपक पाटवलज्वै पुण्या गजा विगर वीरल साल पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्धो सुजसो सुमंगल सुमन लिए प्रभु भक्त खड़े तेरे द्वार। पुष्पांजलि अर्पण करें प्रभु आप करो स्वीकार। श्री बाल कृष्ण करो स्वीकार। संगा सपरिवारा सायुधाय सशक्तिकाय सभाय नाय श्री बाल कृष्ण चरण कमलेशु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेमी जन करते रहे दर्शन अमृत पान। बीते समय की गलतियां क्षमा करो भगवान। बीते समय की गलतियां क्षमा करो।